Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 13 of the fourth chapter Moving Charges and Magnetism of class 12. The topic to be discussed in this part is circular current loop as a magnetic dipole. We know that in the applications of Biot-Savart law, in case of a current carrying circular coil, if current flows through a current carrying circular coil either in clockwise direction or in anti-clockwise direction, magnetic field is set up either on the center of the circular loop or or at an axial point of the axis of the current carrying circular loop. The direction of magnetic field at the center of the circular loop or it's at a point at the axial point of the circular loop is given by right hand thumb rule. If a current flows in a circular loop in clockwise direction, then the upper face of the circular loop behaves as a south pole, or you know that monomagnetic pole cannot be possible. Therefore, the lower face of the current circular loop will behave as north pole. On the other hand, if a current flows through a circular loop in anti-clockwise direction, then its upper face behaves as a north pole, and on the same argument, on the same logic, that a monomagnetic pole or single magnetic pole cannot be possible, the lower face of the circular loop will behave as a south pole. If current in a circular loop flows in anti-clockwise direction. Thus, it is clear that a current carrying circular loop behaves as a magnetic dipole. जब किसी धारावाही वृत्तीय लूप से कोई विद्युत धारा क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होती है, तो उस धारा लूप का ऊपरी सिरा साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के समान आचरण करता है। और हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट का, किसी भी डाइपोल का सिंगल पोल, मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। या तो जब भी किसी मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट में सिंगल साउथ पोल या सिंगल नॉर्थ पोल, मोनोपोल दैट इज या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो एक पेयर में होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल दोनों साथ साथ होगा। तो अगर किसी वृत्तीय लूप से होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसका ऊपरी सिरा दक्षिणी ध्रुव के समान साउथ पोल जैसा आचरण करता है। तो इसका मतलब है कि उसका निचला सिरा नॉर्थ पोल जैसा, उत्तरी ध्रुव जैसा आचरण करेगा, क्योंकि अकेला चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। इसी प्रकार अगर इसके विपरीत, अगर किसी वृत्तीय धारा लूप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस धारा लूप का, वृत्तीय धारा लूप का ऊपरी सिरा अपर फेस नॉर्थ पोल जैसा, उत्तरी ध्रुव जैसा आचरण करता है। तो उसी लॉजिक के आधार पर, चूँकि कोई अकेला नॉर्थ पोल पॉसिबल नहीं है, अकेला कोई चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। जब भी होगा तो किसी चुंबक में अकेला मोनोपोल संभव नहीं है। जब भी होगा तो एक पेयर के रूप में होगा। मतलब मैग्नेटिक पोल्स जो होगा वह हमेशा एक पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी वृत्तीय धारा लूप से विद्युत धारा को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो उसका ऊपरी सिरा आचरण करता है उत्तरी ध्रुव के समान। तो इसका मतलब है कि उस वृत्तीय धारा लूप का जो निचला सिरा है वह दक्षिणी ध्रुव के समान काम करेगा। इस प्रकार दोनों ही सिचुएशन में, जब किसी वृत्तीय धारा लूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्लॉकवाइज दिशा में, तो उस स्थिति में उस वृत्तीय धारा लूप का ऊपरी सिरा साउथ पोल के समान, दक्षिणी ध्रुव के समान जैसा आचरण करता है, तो उसका निचला सिरा उत्तरी ध्रुव जैसा आचरण करेगा। और उसके विपरीत स्थिति में जब धारा लूप से
विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो उस धारा लूप का ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव के समान आचरण करेगा चुंबक का, जबकि निचली थे जब उत्तरी ध्रुव के समान करेगा तो निचला सिरा ऑटोमेटिकली स्वतः दक्षिण ध्रुव के समान आचरण करेगा, क्योंकि अकेला उत्तरी ध्रुव या अकेला दक्षिण ध्रुव संभव नहीं है। इसलिए अगर धारा लूप का ऊपरी सिरा दक्षिण ध्रुव के समान काम करेगा तो उसका निचला सिरा उसके विपरीत उत्तरी ध्रुव जैसा आचरण करेगा। और अगर धारा लूप में जब विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होती है तो उस स्थिति में धारा लूप का ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव जैसा आचरण करता है तो उसका निचला सिरा निश्चित रूप से दक्षिण ध्रुव जैसा आचरण करेगा। तो इससे स्पष्ट है कि कोई वृत्तीय धारा लूप चुंबकीय ध्रुव या एक छोटा चुंबक या चुंबक जैसा आचरण करता है। क्लियर है? तो उसको हम डायग्राम से अब दिखला दें इस चीज़ को। फर्स्ट डायग्राम में हम दिखलाते हैं कि कोई धारा लूप है और इसमें धारा विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये विद्युत धारा है आई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहाँ इस पार्ट में, इस धारा लूप वृत्तीय धारा लूप के बाएं पार्ट में जो धारा की दिशा है वह नीचे की ओर है, तो इसको आप नीचे खींच लें ऐसे एक एरो नीचे की ओर दे दिया जाए। जबकि इसके दाहिने पार्ट में, दाएं साइड में, इस वृत्तीय धारा लूप के दाहिने साइड में जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वह ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर एरो जो है ऊपर की ओर दे दिया जाए। अब इसके इस एरो के बाएं साइड वाला जो एरो है जिसमें धारा, जिसको नीचे की ओर दिखाया गया है, क्योंकि इसमें धारा जो है बाएं साइड में जो वृत्तीय लूप है उसमें धारा नीचे की ओर जा रही है, तो एरो को नीचे की ओर दर्शाया है। और यहाँ दाएं साइड में धारा, वृत्तीय धारा लूप के दाएं साइड में धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो एरो को ऊपर की ओर दिया है। अब ऊपर से नीचे जो है इसके टेल को, मतलब जो एरो ऊपर से नीचे की ओर दिए हैं इसके टेल को, दोनों के टेल को मिला देते हैं। दोनों एरो के का जो टेल है स्टार्टिंग पॉइंट उसको मिला देते हैं, तो मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर कैसा आकृति, कैसा लेटर बन गया, एन लेटर बन गया, एन जैसा लेटर बन गया। देयरफॉर इसका मतलब है कि ये जो सिरा है ऊपरी वाला ये नॉर्थ पोल हो गया। एन मीन्स नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल हो गया। और आप जानते हैं कि किसी मोनोयथी कोई भी चुंबक का किसी भी चुंबक में मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, अकेला ध्रुव चुंबकीय ध्रुव पॉसिबल नहीं है, अकेला उत्तरी ध्रुव या अकेला दक्षिणी ध्रुव पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो एक पेयर के रूप में होगा, नॉर्थ और साउथ का पेयर के ही रूप में। किसी मैग्नेटिक डाइपोल में पोल्स जो हैं, दोनों पोल्स होंगे एक पेयर के रूप में ही होंगे, अकेला पोल संभव नहीं है। तो जब अकेला पोल संभव नहीं है तो जब वृत्तीय धारा लूप से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया गया तो ऊपर का जो ऊपरी सिरा नॉर्थ पोल जैसा एन जैसा लेटर बन गया, एन जैसा, एन शेप का, तो ऊपरी सिरा नॉर्थ पोल जैसा आचरण करेगा। तो निश्चित रूप से निचला सिरा जो है उसका विपरीत, उसके विपरीत नेचर का, अपोजिट नेचर का, दैट इज साउथ पोल। तो नीचे हो गया साउथ पोल। अब आप इसको कह सकते हैं ऊपर नॉर्थ पोल है वृत्तीय धारा लूप का, नीचे साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। ये जो है फिगर ए मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। 1A कर देते हैं फिगर मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। क्योंकि डाइपोल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, किसी भी बार मैग्नेट में या कंपास नीडल में या कोई स्मॉल मैग्नेट है तो एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। तो यहाँ भी सर्कुलर कॉइल का अपर फेस पर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। और इसके अपोजिट अगर इस धारा लूप में या किसी धारा लूप में हम करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराएं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फेस है, यहाँ ये करंट जो है, यहाँ ऊपरी फेस पर जो है करंट नीचे की ओर है, तो ये एरो को नीचे की ओर आप कर दें। और यहाँ पर जो है फेस ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है। इसमें करंट जो है दाहिने साइड में जो करंट है वह नीचे की ओर है, तो इसको नीचे की ओर हम कर दें एरो, एक एरो नीचे की ओर कर दें ऐसे। और यहाँ क्या है, ऊपर की ओर है। यहाँ जो है इस बाएं पार्ट में करंट जो है ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो ऐसे हो गया, देखिए इस ढंग से कर दिया। इसमें नीचे की ओर है तो इसमें नीचे की ओर ऐसे कर दिया, इस ढंग से कर दिया। अब दोनों को टेल को मिला दीजिए, दोनों एरो को, दोनों एरो जो है अपर फेस में करंट का डायरेक्शन ऐसे इस ढंग से है, तो देखिए इस ढंग से ये टेल है, ये एरो हेड है। अब दोनों के, अच्छा ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो जो दायां पार्ट है, दाएं साइड का पार्ट है धारा लूप का, इसमें करंट का डायरेक्शन जो है क्या है, नीचे की ओर है, तो इसको नीचे की ओर दिखा दिया ऐसे। अब इसके दोनों को टेल को मिला दीजिए, दोनों को टेल को मिला दिया गया, तो किस ढंग का शेप हो गया, एस जैसा हो गया ये शेप।
ये शेप एस जैसा हो गया, ये शेप एस जैसा हो गया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, एस जैसा हो गया। तो क्लियर है, ये जो है ऊपरी सिरा इस स्थिति में अपर फेस जो कॉइल का है ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा। ये साउथ पोल हो गया। अब चूंकि किसी भी डाइपोल में, मैग्नेटिक डाइपोल में अकेला पोल पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर साउथ हो गया तो नीचे जो है लोअर फेस इसका, अपर फेस इज साउथ पोल, क्योंकि यहाँ एस लेटर जैसा शेप बन गया करंट के डायरेक्शन को देखते हुए। यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है इसके लेफ्ट पार्ट में ऊपर की तरफ है, क्लॉकवाइज है, और लोअर पार्ट में दूसरे साइड में, राइट साइड में करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है। हमने नीचे की ओर इसको दिखाया है, एस बन गया, एस शेप बन गया, ये शेप एस बन गया, ये शेप एस हो गया। तो इसका मतलब अपर फेस साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, तो नीचे जो है क्या होगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ऊपर एस लेटर बन गया, एस शेप का लेटर बन गया, एस जैसा एस लेटर। तो उस सिचुएशन में क्या हो गया कि अपर फेस अगर साउथ हो गया तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा, चूंकि मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, अकेला पोल, तो साउथ है तो नीचे वाला नॉर्थ होगा। तो इस प्रकार ये जो है फिगर 1b हो गया, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। इस प्रकार क्लियर है, इट इज क्लियर दैट एक सर्कुलर करंट लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। कि कोई वृत्तीय धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है, आचरण करता है। इस दोनों डायग्राम से क्लियर हो गया मैग्नेटिक डाइपोल। और हमने बतलाया था बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में कि जब किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली से होकर, वृत्तीय लूप से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्लॉकवाइज दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके सेंटर पर किधर होती है, ये सेंटर है, इसका सेंटर पर होता है राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ पर एंटी क्लॉक है। तो कहने का मतलब जो कर्ल फिंगर है, जो चारों दाहिने हाथ की जो चारों उंगलियां हैं, इसको अंदर की ओर मोड़ेंगे तो अंदर की ओर बेंड करेंगे, तो ये जो है चारों ऑल 4 फिंगर्स आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है तो वह अंदर की, मान ये जो कर्ल फिंगर है, चारों ऑल 4 फिंगर्स, ये होगा करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो थंब जो होगा वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर चूँकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो करेगा तो उसको जो है ऑल 4 फिंगर जो है करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा सर्कुलर लूप में। तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक में इस ढंग से करंट आ रहा है, इस ढंग से थंब ऊपर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पर कैसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल या अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट दे करके सर्किल, उसको इंसर्किल कर देते हैं, इंसर्किल डॉट से। सर्कुलर लूप के जब सर्कुलर लूप से करंट एंटी क्लॉक फ्लो करेगा तो राइट हैंड थंब रूल से, थंब जो है देखिए करंट को, फिंगर्स को मोड़ेंगे, करंट के सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन को एलोंग फिंगर को मोड़ेंगे, 4 फिंगर्स को, तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, इस ढंग से। तो अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का है उसको डॉट दे करके सर्किल के अंदर कर देते हैं। तो इन सर्किल डॉट्स देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ ए सर्कुलर लूप, इफ करंट फ्लो it flows in anti-clockwise direction, then the direction of magnetic field set up at the center is denoted by the encircled dot, which indicates the direction of magnetic field upward normal to the plane of paper or outward normal to the plane of paper. और यहाँ सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में यहाँ भी राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो कर्ल फिंगर जो है, ये फिंगर जो है 4 फिंगर्स, ये करंट के डायरेक्शन में ऐसे इस ढंग से, तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, थंब जो है नीचे की ओर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड नॉर्मल होगा इसके सेंटर पर। तो इसको जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, इंसर्किल्ड क्रॉस से। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप, इफ करंट फ्लोज थ्रू इट in clockwise direction, the direction of magnetic field at the center is represented by the encircled cross. क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का 2 सिंबल है, एक डॉट को घेर करके सर्किल में और दूसरा क्रॉस को सर्किल में घेर करके। तो क्लॉकवाइज में जब करंट फ्लो कर रहा है तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, देखिए इस ढंग से, ये कर्ल पे 4 फिंगर्स जो है करंट का डायरेक्शन में, तो थंब नीचे की ओर जा रहा है, क्लॉकवाइज किए करंट का डायरेक्शन ऑल 4 फिंगर्स, तो थंब डाउनवर्ड जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल होगा, जिसको क्रॉस करके सर्किल कर दिए हैं, सर्किल के अंदर रखे हैं। इन सर्किल क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा ये सेंटर पर। इसी ढंग से एक्सिस पर अगर निकालना होगा तो वहाँ पर भी यही रूल अप्लाई किया जाएगा, सेम रूल विल अप्लाई टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड
एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप, जैसा कि मैंने किया भी था एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में। दोनों एप्लीकेशन के केस में सर्कुलर लूप के करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था तब, और फिर जब उसके एक्सिस पर किया था, दोनों सिचुएशन में मैंने निकाला था। इस प्रकार क्लियर हो गया कि जब किसी सर्कुलर लूप से, किसी वृत्तीय लूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो वह उसका एक फेस अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो अपर फेस नॉर्थ पोल जैसा, तो नीचे का साउथ पोल जैसा ऑटोमेटिक होगा, चूँकि अकेला नॉर्थ पोल पॉसिबल नहीं है, या अकेला साउथ पोल भी पॉसिबल नहीं है किसी मैग्नेट में, किसी मैग्नेटिक डाइपोल में। ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ पोल है, सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डाइपोल। और यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो अपर फेस जो है सर्कुलर लूप का वह साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, जबकि लोअर फेस नॉर्थ पोल जैसा, क्योंकि एस लेटर यहाँ बन गया है अपर, करंट के डायरेक्शन को एरो देकर रिप्रेजेंट करने से एस लेटर फॉर्म हो गया है अपर फेस पर, जब सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। तो दोनों सिचुएशन में यहाँ अपर फेस साउथ हो गया, तो अकेला साउथ पोल हो नहीं सकता है, तो उसका नीचे वाला पोल नॉर्थ, निश्चित रूप से नॉर्थ होगा। ये हो गया। अब इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू वेक्टर और एम वेक्टर से। Now magnetic dipole moment of the circular loop. It is defined as the product of current I and area of the circular loop in which current is flowing. It is a vector quantity whose direction is perpendicular to the plane containing the circular loop. It is also given by the right hand thumb rule, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सिंबल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एम होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा एम इक्वल टू करंट आई, अगर ये सर्कुलर लूप से करंट आई है और एरिया उसका ए है तो आई इंटू ए, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको म्यू से भी डिनोट किया जा सकता है। ये एक सर्कुलर करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। किसी भी लूप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर है उसका भी हो सकता है, सेम फार्मूला, केवल एरिया में अंतर होगा। यहाँ सर्कुलर लूप है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आयताकार लूप है, सर्कुलर रेक्टेंगुलर लूप है तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी। लेकिन किसी भी लूप के लिए ये जो है स्क्वायर लूप हो, सर्कुलर लूप हो, रेक्टेंगुलर लूप हो, मैग्नेटिक मोमेंट का ही फार्मूला होगा। और इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट आई एंड एरिया ए ऑफ द लूप। इन केस ऑफ सर्कुलर लूप एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कुलर लूप का एरिया रेडियस आर हो तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। आर जो है, आर स्मॉल आर, वह किसी वृत्तीय धारा लूप की त्रिज्या है, एरिया हो गया ये। और एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए लूप, करंट लूप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप का फार्मूला हो गया आई इंटू ए ऑफ ए करंट लूप। वो चाहे सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, केवल उसका एरिया चेंज होगा और करंट जो है उसमें करंट लूप। एम इक्वल टू आई इंटू ए हो गया। इक्वेशन 1 दे देते हैं। अगर इसको, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड और अपवर्ड, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप। करंट लूप से करंट का किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस पर जो करंट लूप का, धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा। और इसको भी राइट हैंड थंब रूल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल, और करंट लूप के प्लेन के इनवर्ड नॉर्मल और आउटवर्ड नॉर्मल। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इस फार्मूला को, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप का, तो एम, सिंस एम स्मॉल एम इक्वल टू आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, इन वेक्टर फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन वेक्टर फॉर्म बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एम वेक्टर, स्मॉल एम वेक्टर इक्वल्स टू आई, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, सो एरो कैन नॉट बी गिवन ओवर आई, सिंबल आई। और एरिया वेक्टर हो सकता है
एरिया के नॉर्मल सर्कुलर लूप का या कोई करंट लूप है उसके एरिया पर नॉर्मल ड्रॉन किया जाए आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, उस वेक्टर को एरिया वेक्टर कहा जाता है। सो एरिया वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ये करंट लूप का, और यहाँ पर करंट लूप है, ये सर्किल है, सर्कुलर करंट लूप है, तो देयरफॉर हेयर ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसका ऐसा यूनिट जो होगा ये वेक्टर फॉर्म हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का, एम वेक्टर इक्वल टू आई, कैपिटल आई इज द करंट एंड ए वेक्टर इज द एरिया वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज द एरिया वेक्टर which is drawn normal perpendicular to the plane of the circular loop, which is drawn outward normal to the plane of the circular loop। सर्कुलर लूप के प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। एरिया वेक्टर ऑफ द current loop, here it is circular, here it is circular current loop, सर्कुलर करंट लूप का एरिया वेक्टर। यहाँ चूँकि हमने स्पेशली सर्कुलर करंट लूप लिया है इसलिए एरिया वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा उसके प्लेन के नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर। कोई लूप है यहाँ देखिए, सर्कुलर लूप है, तो एरिया जो है इसका एरिया अगर ये है तो इस पर नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो ये नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा, इस नॉर्मल के लॉन्ग जो वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमने शो कर दिया। चलिए अब ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप इज करंट इंटू, सिंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू एरिया, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण करंट लूप का। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप इज हियर इट इज सर्कुलर करंट लूप इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर सिंबल ए, मीटर स्क्वायर स्मॉल एम, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसका हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं कि करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, किधर होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लूप से, सर्कुलर लूप से फ्लो कर रहा है तो कैसे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो कैसे होगा। तो यहाँ पर पहले हम सर्कुलर लूप को यहाँ देखते हैं, यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, सर्कुलर लूप है, इसका एरिया है सर्कुलर लूप का आर है, स्मॉल आर, करंट आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्लॉकवाइज में है करंट जो है, क्लॉकवाइज में है, देखिए ऐसे इस ढंग से। कर्ड फिंगर जो है, स्टेज फिंगर, ऑल 4 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्कुलर लूप। तो ये करंट का डायरेक्शन बताएगा, ऑल 4 फिंगर्स। तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। थंब जिधर जाएगा, राइट हैंड थंब रूल में थंब जिधर जाएगा, पॉइंट करेगा, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा और वही डायरेक्शन जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट का होगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया एम वेक्टर का, एम वेक्टर इज इक्वल टू आई ए वेक्टर। ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, एम वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की ओर। फॉर्मूला हमने लिख दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, तो वहाँ लिखा ही है फॉर्मूला, यहाँ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं। तो ये डायरेक्शन हो गया इसमें। ये फिगर 2A कर देते हैं जो कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर है, डाउनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ये करंट का डायरेक्शन फिंगर से, 4 फिंगर्स से सर्किल में करंट का डायरेक्शन, थंब डाउनवर्ड जा रहा है तो एम वेक्टर का डायरेक्शन नीचे होगा। और इसी को अगर हम फिगर को अगर हम करंट इस लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करें तो उसका डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी ढंग से। तो उसमें हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल या अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर।
उसको हम उस डायग्राम को भी हम बनाते हैं। यहाँ सर्कुलर लूप में सर्कुलर करंट लूप है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इधर से घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में करंट आई फ्लो कर रहा है। फिर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल, अब ये 4 फिंगर्स जो राइट हैंड का है, थंब को छोड़ करके, एक्सेप्ट थंब, ऑल 4 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ is kept along the direction of current. Then thumb pointing in that direction will give the direction of magnetic field as well as the direction of magnetic dipole. तो देखिए ऐसे हो गया इस ढंग से, करंट एंटी क्लॉक है इस ढंग से, क्लॉकवाइज में था ऐसे, थंब नीचे की ओर, यहाँ करंट जो है इस ढंग से फिंगर्स को, तो थंब ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, एम वेक्टर ऊपर की ओर हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा एम वेक्टर। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये अपवर्ड नॉर्मल हो गया, ये आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज फिगर बी, फिगर 2a, where 2b, 2a is there, left side of the right side of the board, and in the top of the board, the direction of magnetic dipole moment of a circular current loop. When current flows in anti-clockwise direction, the direction of magnetic moment is upward normal to the plane of paper, plane of the circular loop, upward direction में। जब करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप। तो डायरेक्शन भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और इस डायरेक्शन का यूज होगा जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो उसमें ये डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन का वहाँ भी यूज होगा नेक्स्ट टॉपिक, वेरी नेक्स्ट टॉपिक में। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक डाइपोल अगर सर्कुलर लूप से होकर के, करंट लूप से होकर करंट फ्लो करता है, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वह सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। क्योंकि पहली स्थिति में जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो अपर फेस जो है कॉइल का साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, तो नीचे का जो फेस है ऑटोमेटिकली नॉर्थ होगा, क्योंकि अकेला मैग्नेटिक पोल पॉसिबल है नहीं। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा किसी सर्कुलर लूप से, तो ऊपर जो है, ऊपर का जो शेप है, ऊपर का जो पार्ट है इसका, वह एन लेटर, वहाँ एन लेटर जैसा करंट के डायरेक्शन को अगर मिलाएंगे दोनों पार्ट में तो एन जैसा लेटर बन जाता है, एन जो है बिग लेटर एन जैसा। इसलिए अगर किसी करंट सर्कुलर करंट लूप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे तो अपर फेस हो जाएगा नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा, ये साउथ जैसा। सो इट इज क्लियर दैट the upper face of the circular loop behaves as a north pole, while lower face ऑटोमेटिक है, नॉर्थ हो गया तो अकेला तो नॉर्थ पोल संभव है नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो नीचे वाला साउथ हो जाएगा। दस इट इज क्लियर दैट ए करंट कैरिंग सर्कुलर करंट लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। एक्सप्लेन हो गया। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो डाइपोल मोमेंट होगा करंट लूप का, जो कि करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और उसका डायरेक्शन को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया दोनों सिचुएशन में। तो इस ढंग से ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 या और 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछता भी है सीबीएसई बोर्ड में। इस पर प्रॉब्लम भी इस फार्मूला पर μ=m=i/a, या अगर सर्कुलर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो फार्मूला हो जाएगा NIA। अगर सर्कुलर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा कितना, m=NIA। तो सीबीएसई बोर्ड में भी इस फार्मूला पर प्रॉब्लम पूछा गया है, और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में भी। तो ये टॉपिक तो एक्सप्लेन हो गया कि सर्कुलर करंट लूप बिहेव करता है मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में, लेकिन इसको एनालिटिकली भी, मैथमेटिकली भी हम ट्रीट कर सकते हैं इसके एक्सियल सेंटर पर देखते हुए। अब इसके एक्सियल पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड का बायोट-सावर्ट लॉ से हमने ये फार्मूला डिराइव किया था, उस फार्मूला का यूज से भी इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी देखा जा सकता है कि एक्सियल पॉइंट पर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वह किसी शॉर्ट बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है
एक्सियल पॉइंट, तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का वही एक्सप्रेशन आएगा जो कि सर्कुलर करंट लूप के कारण आएगा। तो हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अब एक्सियल पॉइंट पर करंट, सर्कुलर करंट लूप के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करके और उसको मैग्नेटिक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, शॉर्ट डाइपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो भी सेम होता है। तो उससे हम कर सकते हैं कि उससे ये भी क्लियर हो सकता है, एक्सप्लेन हो सकता है, उससे कंक्लूजन मिलेगा कि सर्कुलर लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि एनसीईआरटी बुक में जो ट्रीटमेंट दिया है, तो उस ट्रीटमेंट का भी मैंने ये अल्टरनेटिव इसका, ये तो हो गया इस ढंग से एक्सप्लेन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो 2 और 3 मार्क्स का, उसके लिए ठीक है। और मैथमेटिकली भी शो करना है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट, तो इसका वैसे भी किया जा सकता है, मैं करने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द एनालिटिकल ट्रीटमेंट to show that circular current loop behaves as a magnetic dipole। सर्कुलर करंट लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिमॉन्स्ट्रेट करके हमने तो ये दिखला दिया कि कोई सर्कुलर करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल जैसा या शॉर्ट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। अब इसको मैथमेटिकली भी इसको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स के करंट अगर आई फ्लो करता है तो उसके कारण उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो उसके एक्सियल पॉइंट पर, सेंटर पर तो हमने दिखलाया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी, अब उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन में देखा था। तो उस फार्मूला का यूज करके उसमें करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट आई फ्लो करता है और रेडियस कैपिटल आर है, तो उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट कोई पी है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर थी आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 होल पावर 3/2। तो उस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट लूप के कारण, उससे करंट फ्लो करने के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह किसी शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके सिमिलर होगा, उसके एनालगस होगा, वह एक्सप्रेशन वैसा ही होगा। तो उससे भी ये साबित हो जाएगा कि एक सर्कुलर करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। तो यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, the formula for expression of magnetic field at the axial point of a circular current loop at a distance small x from its center at a point, axial point P at distance small x is given by mu naught I a square upon 2 x square plus r square 3/2। So using that formula, using the application of Bayoट-Saवर्ट law, using Bayoट-Saवर्ट law or application of Bayoट-Saवर्ट law, Bayoट-Saवर्ट law, Bayoट-Saवर्ट law, magnetic field, expression for magnetic field at the axial point, at an axial point, at the axial point से P मान सकते हैं उसको, पॉइंट P from at distance small x, at distance small x from the center of the circular current loop of radius r, से इट कैपिटल आर, स्मॉल आर भी सपोज कर सकते हैं, इज गिवन बाई बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, जो एक्सप्रेशन था बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन में, इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड at a point at an axial point due to a current carrying circular loop
इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, रेडियस हमने आर लिया है कैपिटल आर, अपॉन 2, और कितना डिस्टेंस पर, एक्सिस से सर्कुलर कॉइल के करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और नीचे में पावर इसका होल पावर 3/2 आया था। यहाँ फिगर भी उसको फिर से रिमाइंड करने के लिए, ऐसे तो वहाँ पर बनाया था हमने, और रिमाइंड करने के लिए फिगर को स्केच करते हैं फिर से। एक ये देखिए सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, उसमें हमने करंट को एंटी क्लॉकवाइज लिया था, डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर था अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो करंट अगर आई फ्लो कर रहा है इसमें, सपोज करते हैं एंटी क्लॉक ही, और इसका सेंटर है, सेंटर से रेडियस कितना है, आर है, कैपिटल आर है, सेंटर वो है। अब सेंटर से एक्सियल, इसका एक्सिस क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर से होते हुए इसको प्रोड्यूस कर दिए इस लाइन को, यही पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो गया पी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके सेंटर से जो पास करेगा, प्रोड्यूस किया गया है, तो वह एक्सियल पॉइंट होगा, और इसका डिस्टेंस एक्स है, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने एक्स लिया। तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पी है, और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल एलोंग द एक्सिस, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, बी का डायरेक्शन ये है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इसमें सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक थंब ऊपर की ओर जा रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एक्सियल पॉइंट पर, वह क्या होगा, अपवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप, और प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि प्लेन ऑफ पेपर में ही सर्कुलर लूप को स्केच करेंगे, यहाँ तो प्लेन ऑफ बोर्ड में है। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो इसी का एक्सप्रेशन ये है। अब इसमें अगर x जो है बहुत लार्ज है रेडियस से, सर्कुलर लूप के रेडियस से बहुत ज़्यादा है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया। अब इफ़ x इज टू लार्ज, x इज जो है, x जो डिस्टेंस है, एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस p का इसके सर्कुलर लूप के सेंटर से बहुत लार्ज है, इज वेरी वेरी लार्ज, देन इन दिस इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में नहीं, जहाँ x के कंपेरिजन में r है, जहाँ r का टर्म और x का टर्म है वहाँ पर, तो x के कंपेरिजन में आर स्क्वायर को नेगलेक्ट, डिनोमिनेटर में नेगलेक्ट करेंगे, न्यूमरेटर में नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में x नहीं है। यहाँ x कंपेरेबल है, कंपेरिजन कर सकते हैं r का, तो यहाँ दोनों टर्म है, तो x अगर बहुत लार्ज है, ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस बहुत लार्ज है रेडियस से, तो उस सिचुएशन में हम आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन क्या हो जाएगा 1, इन दैट केस एक्स स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ये 2x आर स्क्वायर, तो नीचे डिनोमिनेटर में नेगलेक्ट हो गया, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर का पावर हाफ केवल x हो जाएगा, पावर हाफ माने स्क्वायर रूट होता है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x बचेगा, एक्स क्यू हो जाएगा, 2x क्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दिस वी हैव नेगलेक्टेड एक्स स्क्वायर, नेगलेक्टेड आर स्क्वायर विच इज द रेडियस ऑफ द, रेडियस का स्क्वायर हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ द एक्सियल पॉइंट p फ्रॉम इट्स सेंटर विच इज x, क्योंकि x बहुत लार्ज है, x इज टू लार्ज इन कंपेरिजन टू कैपिटल R, तो डिनोमिनेटर में चूंकि x भी प्रेजेंट है, r भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो r ऊपर में भी है, लेकिन ऊपर नेगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर में r का टर्म न्यूमरेटर में नहीं है, तो केवल डिनोमिनेटर में हमने इस कंडीशन को लगाया, नेगलेक्टिंग आर स्क्वायर इन कंपेरिजन टू एक्स स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1, वी गेट b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर केवल बचा, आर स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, और 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, 3/2 में पावर हाफ भी है, हाफ का मतलब स्क्वायर रूट हो गया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, तो एक्स क्यू हो गया, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यू। अब यहाँ पर अगर पाई से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म हो जाएगा म्यू नॉट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स क्यू। वैसा इसलिए कि अभी हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप विच इज इक्वल टू आई इंटू ए, प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू एरिया, तो यहाँ पर अगर पाई से मल्टीप्लाई करने से फायदा है कि पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, तो आई इंटू ए तो एम हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो एम वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एम वेक्टर अपॉन 2 एक्स क्यू। Now multiplying
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई पाई in equation 2, in the RHS of equation 2. So we get V equals to mu naught I multiplied by pi capital R square. R is the radius of the circular loop. R जो है वृत्तीय धारा लूप की त्रिज्या है, रेडियस है, और नीचे में भी पाई से करना होगा। पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वेशन 2 के RHS में। और ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। इसको लिख सकते हैं ए म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट लूप का एरिया हो गया। नीचे 2 पाई एक्स क्यू ही रहा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। किसी सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर से एक्स स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यही है, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यू। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किसी बार मैग्नेट या शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल के सेंटर से एक्स, अगर इतना ही डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट एक्सियल पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में आएगा, दोनों सिमिलर होगा। और तब ये प्रूव हो जाएगा कि सर्कुलर करंट लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल और सर्कुलर लूप इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसमें अब आई इंटू ए हम जानते हैं, अभी हमने डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले इसी पार्ट में। करंट इंटू एरिया, वह करंट लूप का, सर्कुलर करंट, किसी करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और यहाँ सर्कुलर करंट लूप है तो सर्कुलर करंट लूप का चूँकि एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए पाई से मल्टीप्लाई किया। तो वेयर ए इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, राइट डाउन वेयर ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ए हमने लिया है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए एरिया ऑफ द सर्कुलर करंट लूप, एरिया ऑफ द सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप। तो अब वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, आई इंटू ए एम हो गया, तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू ए इज एम, स्मॉल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सर्कुलर करंट लूप अपॉन 2 पाई एक्स क्यू। ये भी हो गया उसी इक्वेशन को, इसको फोल्ड कर दीजिए। एम इजकल टू क्या हो गया, आई इंटू वेयर आई इंटू ए इजकल टू एम हो गया। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ एम वेक्टर बी वेक्टर कर देंगे। अब इसका एक्सियल पॉइंट पर किसी बार मैग्नेट के कारण जो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वह होता है म्यू नॉट 2m वेक्टर अपॉन 4 पाई एक्स क्यू। तो यहाँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देयरफॉर बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में भी साथ साथ लिखते चलते हैं म्यू नॉट, अब ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2m वेक्टर हो गया, 2m वेक्टर अपॉन 2 पाई 2 इंटू 2 दैट इज 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई एक्स क्यू, म्यू नॉट इंटू 2m 4 पाई एक्स क्यू। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बी द मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो वेक्टर, म्यू नॉट इज स्केलर, so I have not taken arrow mark over mu naught, 4 pi to yes, all are scalar, all numbers are scalar. This is the required formula. This is the expression for magnetic field at the axial point of a B axial हो गया, B को आप लिख सकते हैं B axial, axial point पर, B for B axial, B vector is equal to B axial लिख सकते हैं क्योंकि सर्कुलर लूप के, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, ये एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। और दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द एक्सप्रेशन फॉर दिस, इट इज सिमिलर टू दिस, ये आइडेंटिकल इक्वेशन हो गया। दिस इक्वेशन देखिए, दिस इक्वेशन इज आइडेंटिकल और सिमिलर, इज सिमिलर टू द एक्सप्रेशन फॉर magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक डाइपोल और शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, शॉर्ट मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए शॉर्ट मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल जो शॉर्ट बार मैग्नेट हो गया उसको मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये इक्वेशन जो हमने निकाला है यह किसके कारण हुआ, एक सर्कुलर करंट लूप के कारण। उसके एक्सियल पॉइंट पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जो एक्सियल पॉइंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का, उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फिगर हमने बनाया था डायग्राम, तो पी पॉइंट लिया था, तो वहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण। और यही सेम इक्वेशन होता है किसके कारण, ये सेम इक्वेशन होता है किसी मैग्नेटिक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, ये सॉरी किसी शॉर्ट बार मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस पर, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का सिमिलर सेम एक्सप्रेशन होता है। सो दस इट इज क्लियर दैट ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स एज ए और बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि हमको डिस्कस करना था। सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। Thus, it is clear that a current carrying circular loop behaves as a magnetic dipole। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सर्कुलर लूप के कारण करंट आई फ्लो करता है, तो उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया बी एक्सियल, उतना ही एक्सप्रेशन किसी शॉर्ट बार मैग्नेट के कारण या मैग्नेटिक डाइपोल के कारण उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर अगर कोई एक्सियल पॉइंट होगा तो उसके एक्सियल पॉइंट पर बार मैग्नेट शॉर्ट बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर भी उतना ही एक्सप्रेशन होगा, सेम एक्सप्रेशन होगा। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट a current carrying circular loop behaves as a magnetic dipole, magnetic dipole। इसको हम, ये क्लियर हो गया, ये टॉपिक डिस्कस हो गया। लेकिन इसी फार्मूला को अगर हम, इसी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अप्लाई करें तो म्यू नॉट के लिए जो है ये फैक्टर है, म्यू नॉट के जगह जो है, म्यू नॉट के जगह 1/ε0 लेंगे इसी फार्मूला में। 4 पाई तो पहले से प्रेजेंट है और एम वेक्टर तो है ही, एम वेक्टर की जगह पी वेक्टर ले लेंगे और एक्स तो डिस्टेंस है ही, तो ये हो जाएगा फार्मूला 1/4πε0 2p/x3। और यहाँ पर बी की जगह हो जाएगा ई वेक्टर एक्सियल। तो इसको अप्लाई कर देंगे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो ये सिमिलर फार्मूला वहाँ भी अप्लाई होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में उसके एक्सियल पॉइंट पर यही एक्सप्रेशन आएगा। तो इस फार्मूला को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल अंतर होगा कि बी वेक्टर की जगह क्या होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग जो होगा म्यू नॉट की जगह इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो विद्युत ध्रुव होता है, इसको हिंदी में इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत ध्रुव कहा जाता है। वी हैव, अब इसको रिप्लेस कर दीजिए, म्यू नॉट की जगह 1/ε0, 4 पाई टर्म तो है ही, इसी में हम रिप्लेस कर देंगे। तो म्यू नॉट की जगह पर है म्यू नॉट इज रिप्लेस्ड बाई 1/ε0 और एम वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है सर्कुलर लूप का, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, पी वेक्टर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एम वेक्टर को रिप्लेस कर दें पी वेक्टर से और बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर या बी एक्सियल की जगह बी वेक्टर की जगह हम ई वेक्टर कर दें, ई वेक्टर और ई एक्सियल, चूँकि एक्सियल पॉइंट पर है, और ई वेक्टर को ई एक्सियल कर दें
तो उस सिचुएशन में इक्वेशन जो 5 है आपका, जो फाइनल रिजल्ट था करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, या किसी शॉर्ट बार मैग्नेट के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा कितना, इधर लिख देता हूँ। इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 चेंजेस टू, इक्वेशन 5 बिकम्स बी के जगह ई हो गया, ई वेक्टर या ई एक्सियल आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया गया है। ये हो जाएगा म्यू नॉट की जगह 1/ε0, 4 टू टर्म है ही, उसमें रहता है 1/4 कांस्टेंट के का वैल्यू 4/ε0 इंटू 2 पी वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एक्स क्यू, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसको कंपेयर कर दिए इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो मैग्नेटिक डाइपोल की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जो एक्सियल पॉइंट होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये जो है मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिक एनालॉग हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक समतुल्य हो गया उसका, इसी इक्वेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी एक्सियल पॉइंट पर, उसके किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई एक्सियल, ई वेक्टर एक्सियल इक्वल टू 1/4 2 p अपॉन एक्स क्यू। तो इसको, इस फॉर्मूला का थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये पार्ट समाप्त हो गया। करंट लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। ऊपर वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, अगर शॉर्ट में 2 या 3 नंबर का रहे 2 मार्क्स का, तो उसको भी लिख सकते हैं, और अगर एनालिटिकली है 2 मार्क्स में तो वो चल जाएगा, और 3 मार्क्स में मैथमेटिकली शो करना है तो इस स्टेटमेंट को दिखाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।